वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सीमा और सचिन की लव स्टोरी इस वक्त भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि अब सीमा अपने प्यार के लिए भारत आई है या कोई और ही बात है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। यही कारण है कि सीमा को लेकर जांच चल रही है। योगी सरकार जमकर एक्शन भी ले रही है और अब जांच के बीच सीमा हैदर भारत आने पर पछता रही है। अब अचानक से सीमा क्यों भारत आने पर पछताने लगी है, चलिए आपको भी बताते हैं। अब देखिए, सीमा ने अपने प्यार के लिए सीमा तक पार कर ली। इतना ही नहीं, सीमा सचिन ने सबके सामने अपने इश्क का इजहार भी किया और डंके की चोट पर कहा कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन अब यही सीमा भारत आकर पछता रही है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है? दरअसल सीमा पाकिस्तान से अकेले आई होती तो बात अलग होती, लेकिन सीमा अपने 4 बच्चों के साथ आई है, इसलिए उनकी चिंता सीमा को सता रही है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा को अब टेंशन हो रही है कि उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। सीमा ने कहा कि मेरे बच्चों का साल खराब हो रहा है, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। उसे टेंशन है कि उसके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। उनकी पढ़ाई को लेकर सीमा काफी परेशान है और ऊपर से पुलिस ने पूरे परिवार को घर से बाहर निकलने को मना किया है। ऐसे में ना तो बच्चों का किसी स्कूल में एडमिशन हो सकता है और ना ही वो कुछ और कर सकते हैं। तो योगी सरकार के एक्शन ने सीमा को पछताने पर बेशक मजबूर कर दिया है। सीमा को यह भी पता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक सीमा के बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर सकते। ऐसे में उनका साल भी बर्बाद हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि सीमा भारत आकर तो पछता ही रही होगी। और जो बात सीमा ने कही है उससे भी ये साफ हो गया है कि सीमा भारत आकर पछता रही है। उसे अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता हो रही है और ऐसा लोग भी कह रहे हैं। फिलहाल बात की जाए सीमा हैदर की, तो जानकारी के मुताबिक सीमा को पबजी पर गेम खेलते खेलते नोएडा के रहने वाले सचिन से प्यार हो गया था, जिसके बाद प्यार के खातिर सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई थी। इसके बाद खूब बवाल मचा और सीमा को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि सीमा को फिर छोड़ भी दिया गया और अभी फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। अंत में आपको सुनाते हैं सीमा हैदर का बयान। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती कैसे बात हुई, कहा कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया था? ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो वो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर है अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी। जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे।